राजस्थान की कोटपुतली में रहने वाले सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। साधारण जीवन जीने वाले अमित ने हाल ही में पंजाब में 11 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, जिससे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। लेकिन किस्मत का ये तोहफा मिलने के बाद अब अमित को लगातार ठगी और धमकी भरे फोन आने लगे हैं। अनजान लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं तो कुछ उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए अमित ने अपना फोन बंद कर दिया है और फिलहाल अपने परिवार के साथ कहीं चले गए हैं। 32 साल के अमित सेहरा कोटपुतली में सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं और इसी कमाई से परिवार का गुजारा करते हैं। उन्होंने पंजाब के भटिंडा से 500 रुपए में लॉटरी टिकट खरीदा था, जिसका टिकट नंबर A438586 था। 31 अक्टूबर की शाम लुधियाना में जब लॉटरी का ड्रॉ निकला तो पहले इनाम के तौर पर 11 करोड़ रुपए की घोषणा हुई और अमित की किस्मत चमक उठी। अमित बताते हैं कि उन्होंने ये टिकट खरीदने के लिए अपने करीबी दोस्त मुकेश सेन से 500 रुपए उधार लिए थे। जीत की घोषणा के बाद अमित अपने परिवार के साथ भटिंडा गए और वहां लॉटरी की क्लेम प्रोसेस पूरी की। कुछ दिनों बाद वे अपने गांव कोटपुतली लौटे, जहां ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ उनका स्वागत किया गया। मोहल्ले में खुशियों का माहौल था, लोग बधाई देने उमड़ पड़े और अमित की मेहनत और किस्मत दोनों की चर्चा होने लगी। कैसे देखते हैं आप, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। पंजाब सरकार और रतन लॉटरी एजेंसी का मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। आज मैं पंजाब सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहरबानी से उन्होंने ये बम्पर प्राइज चलाया था। जब मैंने टिकट ली, उन बम्पर प्राइज पंजाब सरकार की मेहरबानी से और रतन लॉटरी एजेंसी की मेहरबानी से मेरे को टिकट मिली और मेरी ये इनाम निकला। करोड़ रुपए तो मैं मेरे दोस्त की बच्चियों को दूंगा, 50-50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। मेरी मम्मी नहीं है, मुझे पता है कि मम्मी और बेटियों का दुख क्या होता है। ना मेरी बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं। सबसे पहले तो उनको दूंगा। जो पैसा मेरे पास बचेगा, उन पैसों को मैं मेरे बच्चों के और मेरे परिवार के भरण पोषण में लगाऊंगा। अमित ने कहा कि उनकी जीत में उनके दोस्त मुकेश सेन का अहम योगदान रहा, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने टिकट खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। अपनी इस जीत की खुशी में अमित ने घोषणा की है कि वे अपने दोस्त की दोनों बेटियों को 50-50 लाख रुपए यानी कुल 1 करोड़ रुपए देंगे, ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सकें। अमित ने कहा कि जब मैंने टिकट खरीदा था तब मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत इस तरह पलट जाएगी। मुकेश मेरे सच्चे दोस्त हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इसके अलावा मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के अन्य जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च उठाऊंगा। लॉटरी जीतने की खबर जैसे ही फैली, अमित का नाम चर्चा में आ गया, लेकिन इसके साथ ही कई ठग गिरोहों की नजर भी उन पर पड़ गई। अमित को अलग अलग नंबरों से फोन कॉल्स और मैसेज आने लगे। कई लोग खुद को लॉटरी कंपनी या सरकारी अधिकारी बताकर उनसे टैक्स, क्लेम फीस या दान राशि के नाम पर पैसे मांगने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भरे मैसेज भी भेजे। अमित के मुताबिक पहले तो कुछ फोन मजाक जैसे लगे, लेकिन बाद में कॉल्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। कुछ लोग डराने और धमकाने लगे, इसीलिए फोन बंद कर दिया और फिलहाल परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। अमित ने कहा कि इतनी बड़ी राशि मिलना सपने जैसा है। वो इस रकम का इस्तेमाल परिवार की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई में करेंगे। अमित हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो जब भी सुबह ठेले पर बैठते हैं, उससे पहले हनुमान जी को प्रणाम करके उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में भगवान ने सेवा का फल दिया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।